श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। सभी छात्राओं ने दिवाली खूब धूमधाम से मनाई होगी और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहकर इस कोरोना महामारी में अपना ख्याल रखा होगा और स्वस्थ रहे और त्योहार का आनंद लिया। आज हम फिर से द्वितीय सत्र के प्रारंभ में इस ऑनलाइन शिक्षण में मिले हैं, तो हम हिंदी विषय में इकाई 1 कविता है जो प्रार्थना गीत है, इतनी शक्ति हमें देन दाता, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय लेंगे तो कि यह एक प्रार्थना काव्य है। इतनी शक्ति हमें देन दाता वह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति वैर भावना या बदले की भावना मन में न रहकर सभी का जीवन मधुबन यानी कि बगीचा जैसा बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। अब हम सबसे पहले साथ मिलकर काव्य का गान करेंगे।
वर्णन करने के बाद अब हम काव्य की समझूती लेंगे। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, इतनी शक्ति, हे प्रभु हमें इतनी शक्ति देना कि मन का विश्वास यानी कि भरोसा, विश्वास यानी कि भरोसा कमजोर ना हो। हे प्रभु हमारे मन का भरोसा विश्वास कमजोर ना हो, इतनी शक्ति देना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे प्रभु हम सदा के लिए नेक यानी कि ईमानदार रास्ता, हम हमेशा ईमानदार रास्ते पर चले, यानी भूल से भी भूल कर हमें कोई भूल ना हो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे प्रभु हमारे मन का विश्वास कमजोर न हो, इतनी शक्ति हमें दीजिए, हम नेक रास्ते पर चले और हमसे कोई भूल न हो, इतना ज्ञान देना। अब हम दूसरी पंक्ति क्या है तो कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे भगवान तू हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर और ज्ञान रूपी प्रकाश दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, रोशनी यानी कि प्रकाश दे। इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु तू हमारे जीवन में अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसे दूर कर और ज्ञान रूपी रोशनी यानी कि प्रकाश दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हम बुराई कभी न करें, ऐसी अच्छी जिंदगी हमें प्रदान कर। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, किसी के लिए हमारे मन में बैर यानी कि कोई भी वैर भाव ना हो और बदले की भावना, हमारे जीवन में किसी के साथ बदले लेने की भावना कभी ना आए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हमें हे भगवान तू हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर, ज्ञान रूपी प्रकाश दे। हम बुराई कभी न करें, ऐसी अच्छी जिंदगी हमें प्रदान कर। किसी के लिए हमारे मन में बैर की भावना और बदले लेने की भावना न आए। अब आखिरी पंक्ति है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि यह क्या है अर्पण। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें क्या मिला है ये हमें नहीं कभी सोचना चाहिए, लेकिन हम क्या अर्पण कर सकते हैं और क्या हमने अर्पण किया है वो सोचना चाहे। हमें क्या मिला है ये कभी न सोचे, बल्कि हमने क्या समर्पित किया है, देश के लिए हमने क्या समर्पित किया है वह हमेशा हमने सोचना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। मधुबन यानी कि बगीचा, उपवन। इसमें कवि कहते हैं कि सबको खुशियाँ बांटकर सबका जीवन उपवन, बगीचे जैसा सुंदर बनाइए। हे प्रभु तू करुणा का जल बरसा, जिससे हमारे मन का कोना कोना पवित्र बन जाए। इसमें कवि कहते हैं कि तू करुणा का काजल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इस पंक्ति, पूरी पंक्ति का भावार्थ है कि हमें क्या मिला है यह कभी नहीं सोचे, बल्कि हमने क्या समर्पित किया है यह सोचे। सबको खुशियाँ बांटकर सबका जीवन उपवन जैसा सुंदर बनाइए। हे प्रभु तू करुणा का जल है और बरसा, जिससे हमारे मन का कोना कोना पवित्र बन जाए। और दूसरी पंक्ति है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से।
हम अंधेरे में, हे प्रभु हम अंधेरे में है, हमें रोशनी यानी कि प्रकाश दे, हम दुश्मनी से बचे, हमें किसी के साथ दुश्मनी ना हो, इसी से हम बचे, हम सजा पाए अपने किए की, भूल भी हो तो सहले खुशी से। इसमें कवि कहते हैं कि हम अपने किए की सजा पाए, हम अपने किए का काम की सजा पाए, रूप मौत आए तो खुशी से हम स्वीकार कर ले, मौत भी आए तो हम खुशी से स्वीकार कर ले। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाले वह कल ऐसा हो ना। हे प्रभु गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल को अच्छा बनाइए। इस पूरी पंक्ति का भावार्थ है, हे प्रभु हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी दे, हम दुश्मनी से बचे, हम अपने किए के काम की सजा के रूप मौत आए तो खुशी से उसका स्वीकार करें। हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि हमारे कर्म के अनुसार हमें जो भी सजा भगवान दे, अगर मौत भी आए तो उसे हमें खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी से डरना नहीं चाहिए। गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल को अच्छा बनाइए। इसके बाद कवि कहते हैं कि हर तरफ चलना है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। इसमें कवि कहते हैं कि हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हे प्रभु धरती पर चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा है, हर आदमी भयभीत है। जुल्म यानी कि अत्याचार, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि धरती पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, धरती ये सब कैसे झेल रहती है। सारी धरती ऊपर पाप बढ़ता ही जाता है, तो धरती ये पाप को कैसे सहन करेगी और कैसे उसको उठा पाएगी। बोझ ममता से तू यह उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। इसमें कवि कहते हैं, हे भगवान तू यह बोझ ममता से उठा ले, यानी कि धरती से उठा ले, ताकि तेरी रचना का ही अंत न हो जाए। इसमें कवि कहते हैं कि ये हे प्रभु धरती पर चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा है, हर आदमी इससे भयभीत है कि धरती पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। सभी आदमी को इसका भय है कि धरती पर अनहद पाप बढ़ता जा रहा है, तो ये धरती है ये पाप को कैसे सह पाएगी, कैसे उसका जुल्म उसको उठा पाएगी। हे भगवान तू यह बोझ ममता से उठा ले, ताकि तेरी रचना की अंत न हो जाए। इस पूरे काव्य का भावार्थ है कि यह एक प्रार्थना काव्य है। कोई स्कूलों में प्रार्थना सभा में यह प्रार्थना गाई जाती है ना विद्यार्थी मित्रों। हम भी अपनी प्रार्थना सभा में यह प्रार्थना गीत गाते हैं। इस प्रार्थना काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी स्थिति में किसी से कोई भूल न हो, हम सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। हम किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखें और सभी का जीवन मधुवन बने। और यह कहना चाहते हैं कि सभी का जीवन मधुवन बनकर जिस तरह बगीचे में फूल खुशियों से लहराते हैं, उसी तरह हम भी अपना जीवन खुशियों से लहराए और मन में किसी से वैर भाव ना रखे और दुश्मनी ना रखे।